Hello everyone, welcome to my channel यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनके आपके एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आने के चांसेस 101% है। जब हम एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, हमें पता होता है कि ये टॉपिक्स रिपीटेडली यूपीएससी हमसे पूछ रहा है। कुछ के बारे में हमें पता होता है कि ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आ सकते हैं, कुछ के ऊपर हम गेस वर्क को यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी श्योर नहीं हो पाते। आज की क्लास में हम उन्हीं 10 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां हम सबसे ज्यादा श्योर हैं कि ये टॉपिक्स तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और अभी टाइम कम है तो हम ऐसे ही टॉपिक्स को ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, इसीलिए हम आज की क्लास में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। वी ऑल नो एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड थिंग, न्यूज में है। थर्ड थिंग, 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। लास्ट ईयर भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, उससे लास्ट ईयर भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। हर 4-5 साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और अभी भी इतना टाइम यूपीएससी को हो चुका है, इसलिए 101% यूपीएससी इस बार हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। ऐसा कोई रेयर ही साल जाता होगा जब यूपीएससी पार्लियामेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता। उसके अलावा हमेशा पार्लियामेंट न्यूज में रहता है। हमेशा आप कोई भी पीवाईक्यू उठाकर देखो, आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम बिल्कुल भी पार्लियामेंट को स्किप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कमिटी, सबको हमें बहुत ब्रीफली सारी चीजों को करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ऐसा भी कभी नहीं होता कि यूपीएससी फंडामेंटल राइट से या डीपीएसपी से क्वेश्चन ना पूछे। इतना हो सकता है, अगर फंडामेंटल राइट से पूछेगा तो डीपीएसपी को स्किप कर दिया जाएगा, डीपीएसपी से पूछ लिया तो फंडामेंटल राइट को स्किप किया जा सकता है। इस साल बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स न्यूज में रहे। आपका आर्टिकल 21 भी, 14 भी, 19 भी, जो रिलीजन वाले आपके आर्टिकल है 25, 26, जो माइनॉरिटी वाले हैं वो भी, और जो चाइल्ड लेबर वाले हैं 23 और 24, सब कुछ आपका काफी ज्यादा न्यूज में रहा। 100% इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और हर साल ही मिलता है हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट न्यूज में रहा, डेफिनेटली रहा। हमारे सीजीआई भी चेंज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने काफी मेजर जजमेंट्स भी पास किए, और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट को आपके 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये काफी मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस है कि सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा जाएगा। सेम विद इलेक्शन सिस्टम। लास्ट ईयर हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए, काफी स्टेट इलेक्शन हुए। इलेक्शन के अंदर कुछ चेंजमेंट भी गवर्नमेंट लाना चाहती है। उसके अलावा इलेक्शन सिस्टम को भी, आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था, उन सारी चीजों को भी 75 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके 100% बनते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको देखने को भी मिलता है यूपीएससी के अंदर। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी इस बार काफी चीजों को लेकर न्यूज में रहा। जो हमारे आरबीआई है उन्होंने काफी चेंजमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किया। उन्होंने रेपो रेट चेंज किया, और भी काफी रेट्स को चेंजमेंट किया, काफी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है वो न्यूज में रहा। और वैसे भी जब हम इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं तो भी हमें उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और अबाउट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में हमें 100% सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ से आपका 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। अगर आप लास्ट के कुछ सालों में देखोगे, आपको हर बार एग्रीकल्चर से क्वेश्चन मिलेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स, जो बेसिक होता है एग्रीकल्चर का, रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक क्रॉप की क्लासिफिकेशन, क्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका क्लाइमेट कैसा चाहिए, किस क्रॉप के लिए रेनफॉल कैसा चाहिए, वो सब कुछ आप में से, उनमें से आपको 100% कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलता ही है। रही बात इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न की, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपका एल नीनो है, ला नीनो है,
ये सारे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे, काफी चेंजमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर देखे गए, जिसकी वजह से ये टॉपिक सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर आपका हाईलाइट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आपके बनने के चांसेस हैं, इन दोनों टॉपिक से। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। ये टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपको वहां पर क्वेश्चन व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी यहाँ से नहीं मिलते। दो ही तरह के क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, क्या तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड या फिर जो आपके स्पीसीज होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड या उनके कोई भी नेम वगैरह से रिलेटेड। वहीं इस लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल काफी ज्यादा न्यूज में रहे, जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट को 10 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ऐसे कर कर काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी न्यूज में रही। उसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके 100% है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा तो 100% वो यहाँ से आएगा। दूसरा है स्पीसीज इन न्यूज। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम सभी स्पीसीज के बारे में पढ़ लें, कि जितने धरती के ऊपर एनिमल्स हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, सबके बारे में हमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। तो यूपीएससी क्वेश्चन कौन से स्पीसीज के बारे में पूछता है जो न्यूज में चल रहे हो, जो कि 30 to 40 ही होते हैं प्लांट और एनिमल को मिलाकर। तो हमें उन सभी स्पीसीज को बहुत अच्छी तरीके से 100% कवर कर लेना, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका साथ में उनका आईयूसीएन स्टेटस, ये सारी चीजें हमें देख लेनी है। और साथ में कोई न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, चाहे वो प्लांट के अंदर चाहे एनिमल के अंदर, और एनिमल के अंदर भी चाहे वो रेप्टाइल है या फिर मेराइन एनिमल है, वो सारी चीजों की क्लासिफिकेशन हमें उस चीज की कर लेनी है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर भी इन सभी टॉपिक्स की वीडियोस को देख सकते हो। और 100% यही दो टॉपिक हैं जहां से आपके इन्वायरमेंट के मैक्सिममली सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक स्पीसीज वाले से और दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल वाले टॉपिक से। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम। सेम, कभी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन गवर्नमेंट ना पूछे, मतलब यूपीएससी ना पूछे। वही इस साल हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि जो स्कीम 2024 या 2025 की है उनसे क्वेश्चन आपको इस बार शायद नहीं पूछा जाएगा। और इस बार आपसे मेजरली क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, जो स्कीम मेनली 2014 या 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। या फिर कोई स्कीम है जो 2020-21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई और गवर्नमेंट अब तक भी उसको एक्सटेंड करती जा रही है, वहां से आपके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो स्कीम्स जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, मेक इन इंडिया है, उन सभी को वो सभी इन ईयर्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी और उन सभी को 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज भी वो सारी स्कीम्स वर्किंग में हैं। तो वहीं से हमारे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। आप चाहो तो आप मेरी भी गवर्नमेंट स्कीम्स वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। लास्ट टॉपिक हमारा यूनेस्को साइट्स एंड जीआई टैग्स। लास्ट ईयर भी या आप कभी भी देखोगे जो कल्चर से क्वेश्चन आते हैं ना, कल्चर से दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या तो जो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, बुद्धिज्म जैनिज्म है, आपको वहां से क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं करंट अफेयर से। लास्ट ईयर भी जब भी कोई नई साइट यूनेस्को के अंदर ऐड होती है, कुछ नई चीजों को जीआई टैग मिलता है, तो वो न्यूज में रहता है और वही कल्चर पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या तो यूपीएससी आपसे जीआई टैग्स पूछेगा, हालांकि लास्ट 1 ईयर के अंदर इतने ज्यादा जीआई टैग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए कि हम याद ना कर सकें, ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, या फिर आपसे यूनेस्को साइट पूछी जाएंगी जो भी न्यूली एड ऑन हुई होंगी या फिर जो भी न्यूली एड ऑन होने के चांसेस है, उन सारी चीजों से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। और जो साइट न्यूली ऐड हुई है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस साइट को क्यों ऐड किया गया है, वो पूछने के भी आपके 100% चांस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये ऐसे 10 टॉपिक हैं जहां से आपके डेफिनेटली 101% आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक प्रो टिप जो आपको मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरी पर्सनल रिसर्च से आपको देना चाहूंगी। अगर आपने 2024 का एग्जाम देखा है, पीवाईक्यू देखा है, उसके बाद आप देखो 2014 का, उसके बाद आप देखो 2004 का और उसके बाद आप देखो 1994 का।
10-10 साल के गैप में अगर आप इन चारों पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको इनके पैटर्न के अंदर एक सिमिलरिटी दिखेगी, टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर एक सिमिलरिटी दिखेगी। उसी टाइप से जब आप 2015 का पीवाईक्यू देखोगे और उसके बाद आप 2005 का पीवाईक्यू देखोगे तो वहां भी आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो इट्स अ हाई चांस कि जिन टॉपिक्स के ऊपर आपका 2015 का प्रीलिम्स 2005 का प्रीलिम्स बेस था, उसी टाइप की चीजों के ऊपर आपका 2025 का प्रीलिम्स भी बेस होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शंस कहीं ना कहीं हमें बनाने पड़ते हैं। वही चीज होती है जो हमें औरों से डिफरेंट करती है, हमारी स्ट्रेटेजी को औरों से अलग करती है। और देखो, पढ़ते सब हैं, ऐसा कोई नहीं होता जो यूपीएससी एस्पिरेंट है 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है और उसने कोई बुक को स्टडी नहीं किया होगा। डिफरेंस का आता है सिर्फ स्ट्रेटेजी के अंदर, स्मार्ट वर्क के अंदर। तो वो यही चीजें होती हैं जो आपकी तैयारी को और उसे थोड़ा अलग बना देती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में क्वेश्चन यूपीएससी ने जीआई टैग से पूछा था, तो इट्स अ हाई चांस कि 2025 के अंदर भी यूपीएससी ऐसा कर सकता है। तो इस टाइप से भी हमें एनालाइज करना है। हमें 10 ईयर के गैप में 2015, 2005 और 1995 इन तीनों पीवाईक्यू, इन तीनों जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये तीनों, इन तीनों को हमें गो थ्रू करना है। औरों को भी करना है, 2015 के बाद के तो आपको सभी पीवाईक्यूज को देखना है, बट 10 साल से पीछे के हम सभी नहीं देख पाते, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2005 और 1995 के जो पेपर है उसको जरूर स्टडी करना है। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। फिर भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंशन कर सकते हो। आपको मेरे किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको